नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट फार्मूला का फार्मूला नंबर थर्ड अर्थात तीसरे फार्मूले के बारे में बताने जा रहा हूँ। और पीछे मैं आप लोगों को दो फार्मूले के बारे में बता चुका हूँ। अगर आप में से कोई पीछे की दो फार्मूले के बारे में वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उन दो फार्मूलों का वीडियो मेरा देखिए, तो तीसरा फार्मूला आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं तीसरा फार्मूला क्या है। तीसरा फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स इक्वल टू एन ब्रैकेट में n+1। अर्थात फर्स्ट कितने भी इवन नंबर अर्थात सम संख्या दिया हो और उसका सम पूछ रहा हो तो आप इस फार्मूले से उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो, उसका मान ज्ञात कर सकते हो। तो इस फार्मूला पे आधारित लगभग 7 प्रकार का प्रश्न जो है कि बन सकता है, और मैं सभी टाइप के प्रश्न को लेकर के आपके लिए आया हूं। तो फार्मूला नंबर थर्ड का जो टाइप 1 क्वेश्चन बनता है वो टाइप 1 में आप मुझसे पूछेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 31 इवन नंबर्स। अर्थात फर्स्ट कितने भी इवन नंबर का अगर जो है कि सम आपसे पूछता है तो इस फार्मूले से आप उसको लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे हमने 31 लेकर के जो है कि निकाला हूँ। तो 31 के बजाय आपको कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ध्यान यही देना है यहाँ पे आपको जो बोलेगा वो बोलेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट होना जरूरी है। तो अगर इस तरह का प्रश्न बोलता है तो कैसे इसका फाइंड करेंगे। यहाँ पे n का जो वैल्यू आएगा, जितने का जो है कि सम पूछ रहा है वही जो है कि नंबर n का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 इवन नंबर का सम पूछ रहा था तो n = 31 हो जाएगा, और वही फार्मूला लगा देंगे सम ऑफ फर्स्ट 31 इवन नंबर इक्वल टू, अब यहाँ पे n ब्रैकेट में n+1 है तो n का वैल्यू 31 है तो 31 मल्टीप्लाई बाई, अब 1 प्लस करेंगे 32 हो जाएगा। अब 31 और 32 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 992 आ जाएगा, दैट इज आंसर। तो इस प्रकार से जो है कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू कुछ भी चेंज करके आए आप उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप 2 है। टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 0 R1 to 51। अर्थात यहाँ पे तो केवल फर्स्ट का दिया था, यहाँ बोल रहा है लिमिट दिया हुआ है कि आप, तो इसमें पूछ रहा है उन सभी इवन नंबर या सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 0 और 51 तक हो, 0 से लेकर 51 तक हो या 1 से लेकर के 51 तक हो। तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो लास्ट नंबर है उसको ध्यान से देखना पड़ता है। अगर लास्ट का नंबर ओड है, जैसे इस केस में ओड है, तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जो वैल्यू गिवन है लास्ट में ओड नंबर उसमें से 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो तो n का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे यही क्रिटिकल है, n का वैल्यू फाइंड करना। अगर लास्ट में ओड नंबर है तो उसमें से 1 माइनस करके, अर्थात उससे एक पहले वाला नंबर लेके जो कि इवन होगा उसका हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो जो मिलेगा दैट इज वैल्यू ऑफ n, वो n का मान होगा। और फिर जो है कि इसी फार्मूला में n का मान रख करके आप वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो इस केस में चूंकि लास्ट में 51 है, 1 माइनस किया तो 50 हो गया, 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 हो गया। अब 25 n का वैल्यू आ गया तो 25 इंटू n में 1 प्लस करोगे तो 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाई 26 जब आप करोगे तो इक्वल टू आएगा 650। तो इसका जो है कि ये वैल्यू हो गया, दैट इज आंसर। इसी तरह से टाइप थर्ड में आपको सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे 0 अथवा 1 से लेकर के कोई ओड नंबर तक था
और यहाँ पे 0 अथवा 1 से लेकर के कोई इवन नंबर है सम संख्या तक पूछ रहा है। तो जब लास्ट में सम हो तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो वैल्यू लास्ट में सम दिया हुआ है, इवन नंबर दिया हुआ है, उसी को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका n का वैल्यू आ जाएगा। और जैसे ही n का वैल्यू मिल जाएगा इस फार्मूले में रखोगे आप और इसका वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो इस केस में n का वैल्यू 20 है तो यहाँ पे 20 और मल्टीप्लाई n प्लस 1 का मतलब 21 हो गया। अब 20 का 21 से मल्टीप्लाई करोगे 420 आएगा जो कि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप 4 में क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन का रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 16 टू 35। यहाँ पे देखो बिटवीन दे दिया और 0 और 1 के अलावा आगे का कोई नंबर दिया है। तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। एक तो यहाँ तक का जो है कि सभी इवन का जो है कि सब फाइंड करना पड़ेगा, दूसरा यहाँ तक 1 से। तो 1 से जो यहाँ तक इवन का वैल्यू आया उसमें से 1 से यहाँ तक का जो इवन का वैल्यू आया वो माइनस कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि बिटवीन बोल रहा है तो बॉर्डर का हमारा कट जाएगा। तो इससे पहले का जो इवन नंबर होगा उसको हम इसके लिए लेंगे। तो इससे पहले का जो नंबर आएगा इधर का अंदर का वो होगा 34। अब 34 चूंकि इवन नंबर है तो इवन वाला हम जो है कि डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर लेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे 34 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। तो स्टार्टिंग में हम ले लेंगे 17 और 17 में 1 प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 1 से यहाँ तक का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 18। अब यहाँ भी बिटवीन बोल रहा है तो इसको छोड़ के इसके आगे का जो है तो इसके आगे का अर्थात इसके आगे का जो आएगा वो हमें लेना है। तो इस केस में यहाँ पे इवन है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसी को डिवाइड कर देंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो चूंकि यहाँ पे 16 है तो इस केस में 2 से डिवाइड करने के बाद 8 आ जाएगा। अब n का वैल्यू यहाँ तक के लिए 8 आया तो 8 और मल्टीप्लाई 8 से एक ज़्यादा करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 17 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू आएगा 306 और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 जा 72 आएगा। तो 306 में से जब 72 माइनस करेंगे तो 234 आ जाएगा जो कि इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है जब यहाँ पे बिटवीन दे रखा है, बिटवीन का मतलब कि इसके आगे और इससे पहले जितनी भी इवन नंबर है उनका सम की बात हो रही है। तो इससे आगे आपको क्या आएगा 18 से लेकर के इससे पहले इवन क्या होगा 34। तो 18 से लेकर 34 तक की जो जितनी भी इवन है उनका आप अगर जो है कि सम करोगे तो वो वैल्यू आपका 234 आएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका और बनेगा बिटवीन वाला, उसमें आपका ए भी इवन हो जाएगा। तो जब इस केस में बिटवीन के केस में ए भी इवन होगा तो उससे इसका पहले वाला जो वैल्यू फाइंड करेंगे इनका तो इससे ठीक पहले वाला जो इवन है वो लेना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपका 34 दिया होता तो अब बिटवीन बोलना है 34 तो को तो काट देना है, उसको नहीं लेना है। तो 34 से पहले जो इवन लेना है वो होगा 32। तो अब 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो 17 है उस केस में यहाँ पे 16 आ जाता और फिर जो है कि उससे एक प्लस करने के बाद 17 आ जाता। तो इन दोनों का जो है कि मल्टीप्लाई करते और यहाँ पे वही सेम ही रहता अगर इवन होता तो, और होता तो उससे पहले वाला इवन लेते और तब 2 से डिवाइड करते। तो इस तरह का जो है कि इसमें एक टाइप आपको और भी देखने को मिल सकता है, मिलेगा। नेक्स्ट टाइप 5 है। टाइप 5 में बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 12 टू 36। अब देखो यहाँ पे बिटवीन बोल रहा था लेकिन यहाँ पे फ्रॉम बोल रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया। अब फ्रॉम के आप क्या करोगे, फ्रॉम का मतलब इन दोनों को लेते हुए
इधर वाले को भी लेते हुए और इधर वाले को भी लेते हुए, जबकि बिटवीन वाले में इन दोनों को छोड़ के जो अंदर था उसको लिया गया, और यहाँ पे इन दोनों को भी लेना है। तो देखो इसमें दोनों ही इवन है, तो यहाँ तक के लिए क्या करोगे आप, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 18। तो 18 और 18 में 1 प्लस करोगे तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 19, और माइनस, तो माइनस करने के लिए देखो इसको चूंकि शामिल करना है तो इससे पहले का जो इवन नंबर होगा वो लेना होगा। तो इससे पहले का जो इवन नंबर होगा वो 10 होगा। तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा। तो 5 और प्लस 1 तो 6 हो गया। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 342, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 30। अब 342 में से 30 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 312, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ऐसे ही अगर यहाँ पे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनता, यहाँ पे कोई ओड होता, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर ओड होता तो उससे पहले वाला इवन लेके 2 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे अगर कोई ओड होता तो उससे पहले वाला जो इवन है वो करके और फिर 2 से डिवाइड करके इनका वैल्यू फाइंड करना है, और सारा मेथड सेम ही रहता। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये जितने भी 5 टाइप या 7 टाइप आपको बताया गया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और बच्चों अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो आपको जो है पसंद आ रही है, तो बेल बजा के सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो मेरी वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे आपके साथ साथ वो भी इसका लाभ ले सकें। और सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे हमारी जितनी भी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बच्चों बस यहीं तक, आगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।